नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने 20 जनवरी को ही वहां पर शपथ ली है अपने राष्ट्रपति पद की। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही काफी कुछ उथल पुथल है, बिकॉज ही इज नोन फॉर बीइंग मतलब क्वाइट अग्रेसिव इन फॉरेन पॉलिसी और ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी इज गोइंग टू अफेक्ट इंडिया एंड द वर्ल्ड, है ना। एंड स्पेशली अबाउट द रीसेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, वो जो उन्होंने अभी साइन किए हैं, उससे उनकी फॉरेन पॉलिसी इंटेंट किस तरफ जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने पावर में आते ही सबसे पहले कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, जिनमें माइग्रेशन और ट्रेड को लेकर काफी बड़े मतलब उनका जो आने वाले 4 साल है उसके बारे में पता चल रहा था। इमिग्रेशन को लेकर ही इज वेरी क्लियर। वो कहते हैं कि अमेरिका में जो बाहर के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बिल्कुल शरण नहीं दी जाएगी, एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। और इस वजह से भारत ने अभी 18,000 भारतीय इलीगली अमेरिका में एंटर होने का प्रयास कर रहे थे। सो चांसेस आर कि वी विल हैव टू टेक देम बैक इन इंडिया, है ना। वो वहां नहीं जा पाएंगे। मैक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट सोर्स है इलीगल इमिग्रेंट्स का टू यूएस, है ना। ऑल्दो इंडियन इमिग्रेंट्स आर डूइंग ग्रेट इन यूएसए, बट जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो खतरा है और अमेरिका उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करने के मूड में अब नहीं है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। फिर दूसरी बात, यहां पर उन्होंने बोला है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर देंगे। ये क्या होता है, भारत में भी ये कानून है कि अगर आपका जन्म इस देश में हो रहा है, भारतीय जमीन पर धरती पर जन्म हो रहा है, तो उस आधार पे आपको यहाँ की नागरिकता दी जा सकती है। इसी तरीके का रूल अमेरिका में होता था। अब ट्रंप का कहना है कि इसका दुरुपयोग किया जाता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो गलत तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, उनके जो बच्चे वहां पर जन्म होते हैं जिनका, उनको अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है, और ये गलत है। दिस इज इलीगल। बात तो वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे बहुत सारे जो इंडियंस वहां पर रह रहे हैं, अलग अलग देशों के लोग रह रहे हैं, जो वहां की नागरिकता मतलब अटेन नहीं कर पाए हैं, ऑब्टेन नहीं कर पाए हैं, उनको नुकसान होगा। सो इट विल इम्पैक्ट एंड ही विल एंड बर्थ राइट सिटीजनशिप। ओके, फिर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में अमेरिका फर्स्ट को आगे रखा। इनके अमेरिका फर्स्ट को प्रमोट करने के लिए वहां पर एआई की फील्ड में स्टारगेट इनिशिएटिव भी लॉन्च कर दिया गया है। स्टारगेट इनिशिएटिव, स्टारगेट इनिशिएटिव में इन्होंने बोला है कि भाई चैट जीपीटी, ओपन एआई जो है, चैट जीपीटी के पेरेंट कंपनी ओपन एआई, ओरेकल, है ना, और सॉफ्ट बैंक जापान का जो है, तो ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप्स, $100 बिलियन दे विल बी इन्वेस्टिंग इन यूएसए। ओके, सो इन्होंने ये भी किया है भाई। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि मैं WHO से विथड्रॉ कर जाऊंगा। ट्रंप कह रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेवा हेडक्वार्टर्ड बॉडी है, उसका मेन फायदा चाइना को होता है और उसको मेन फंडिंग यूएसए करता है। अब वो कहते हैं कि ट्रंप जो है बहुत ही ट्रांजैक्शनल है। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका पे कर रहा है और अमेरिका उसकी सर्विसेज नहीं ले रहा है, तो व्हाट इज द पॉइंट, है ना। तो ये आइसोलेशन में ले जाने की कोशिश भी करेंगे अमेरिका को, और ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उसका मेन फायदा तो चीन और भारत जैसे देशों को होता है, तो अमेरिका क्यों रहे, और उनकी आबादी भी ज्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ ये चाइना को जो है ट्रंप के आने से थोड़ा खतरा होगा, है ना। तो क्वाड की मीटिंग भी हुई है और ट्रंप के आने से उन्होंने बोला है कि भाई चाइना के लिए हम एग्रेसिव स्टैंड लेंगे। तो ये तो उनका जो अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनका हमने बात किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस कैसे इंपैक्ट होंगे उस पर बात करते हैं। तो ट्रंप जो है वो कह रहे हैं इंडिया को टैरिफ किंग, है ना, टैरिफ किंग कहते हैं। इन्होंने इंडिया का जो मतलब जीएसपी स्टेटस था लास्ट टर्म में ही वो खत्म कर दिया था, है ना। टैरिफ किंग क्या, इनका कहना है कि इंडिया जो है इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगाता है। ओके, ट्रंप का सीधा सा फंडा है कि अमेरिका के जो एक्सपोर्ट हैं वो ज्यादा होने चाहिए और जो इंपोर्ट है वो कम होने चाहिए। ये सीधा सा लॉजिक पर ये काम करते हैं किसी भी कंट्री से। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया यूएस ट्रेड काफी ज्यादा है और इंडिया है ट्रेड सरप्लस विद यूएस, है ना। बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है ना, तो अमेरिका उनमें से एक है। ट्रंप के आने से हमें नुकसान होगा ट्रेड में।
क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे कि अगर अमेरिका इंडिया से इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, और वो बोल रहे हैं कि इसमें इंडिया की गलती है क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। तो ट्रम्प क्या करेंगे कि इंडिया को टैरिफ कम करने को बोल रहे हैं, दबाव डालेंगे, और जिसको वी विल हैव टू ऑब्लाइज, वी डोंट हैव ऑप्शंस, है ना। हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है नहीं, तो हम लोगों को ऑब्लाइज करना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी, अपने टैरिफ कम करने पड़ेंगे। तो हम लोग करने भी लगे हैं टैरिफ कम अपने, है ना। तो ये इंडिया के लिए, ट्रेड के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ट्रम्प के आने से क्या होगा, ट्रम्प दबाव डालेंगे कंपनीज पे टू मूव अवे फ्रॉम चाइना, है ना। चाइना जो है वो अभी मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया भर का, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग हब होने की वजह से दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट चाइना में है, और चाइना एक्सपोर्ट करता है। अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं कंपनीज को, ही इज पुशिंग स्पेशली अमेरिकन कंपनीज टू शिफ्ट देयर बेस फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज। ओके, अब फॉर एग्जांपल एप्पल का जो स्मार्टफोन है, प्रोडक्ट्स हैं, वो फॉक्सकॉन नाम की कंपनी बिल्ड करती है इन चाइना, है ना। अभी दे आर ऑलरेडी शिफ्टिंग देयर बेस, तो वो शिफ्ट कहाँ करेंगी? तो ऐसे में इंडिया कैन बी अ वायबल ऑल्टरनेटिव टू चाइना, ओके, इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये हम फायदा उठा सकते हैं, है ना। कुछ कुछ जैसे टेक्सटाइल हुआ, है ना, यहाँ ऐसे कुछ सेक्टर्स में हम लोग सीधा बढ़त ले सकते हैं चाइना के ऊपर ट्रम्प के कार्यकाल में, है ना। शॉर्ट टर्म में तो इट विल इम्पैक्ट इंडिया, शॉर्ट टर्म में तो हमें नुकसान होगा, बट लॉन्ग टर्म में हम इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर बात करें तो भाई मतलब माइग्रेशन और इमिग्रेशन पॉलिसीज पे क्या होगा, तो इसको लेके H1B वीजा, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। H1B वीजा क्या होता है? तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका जो सुपर पावर है, तो अमेरिका की सुपर पावर बनने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल रहा है उसके ह्यूमन कैपिटल का या ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल रहा है? तो दुनिया भर के स्किल्ड लोग, है ना, टैलेंटेड लोग यूएस में आते हैं। ट्रंप ने कल भी अपने भाषण में बोला है कि वी नीड मोर स्किल्ड पीपल इन यूएसए। तो वो चीन ना जाके या भारत ना जाके अमेरिका में जाते हैं। अमेरिका में जाकर वो अपनी स्किल्स को यूज करते हैं, और वहां पर चाहे सुंदर पिचाई हो, चाहे एलॉन मस्क हो जो कि साउथ अफ्रीका में जन्मे थे, वहां पर जाकर वो विद इन अ जनरेशन, विद इन देयर लाइफ टाइम, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। तो अमेरिका एक बेस देता है कहीं पर भी लोगों को अपने स्किल को, टैलेंट को यूज करने का, और यही उसे सुपर पावर बनाता है ना। वहां पर मेरिट को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, मेरिट, ठीक है। अब वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक वीजा निकाल दिया। वीजा, अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं, आप कोडिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू एंटर यूएसए थ्रू H1B वीजा। तो H1B वीजा के थ्रू वहां पे जो कंपनीज हैं, चाहे एप्पल हो, चाहे अल्फाबेट हो, चाहे मेटा हो, ये कंपनीज दुनिया भर से टैलेंटेड और स्किल्ड इंडिविजुअल्स को हायर करती हैं और टू वर्क फॉर देम इन यूएसए। अब इसका बहुत बड़ा फायदा भारत के लोगों को होता है। हमारे यहाँ के इंजीनियर्स IIT से और अलग अलग कॉलेजेस से पढ़ाई करके इन बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। हमारे यहाँ के लोगों को इतनी अच्छी नौकरी भारत में मिल नहीं सकती, सो दे नेचुरली ऑप्ट फॉर अमेरिकन कंपनीज। अमेरिकन कंपनीज को सस्ते में लेबर मिल जाता है उनको, क्योंकि जो उनको यूएस में, एक तो यूएस में उनकी डिमांड फुलफिल नहीं होती, वहां पर इतने स्किल्ड लोग नहीं है। दूसरी चीज, वहां पे जो वर्क फोर्स है, दे डू नॉट, दे चार्ज हेफ्टी अमाउंट्स, है ना, फॉर देयर सर्विस, तो उनके लिए महंगा भी पड़ता है। तो इट इज अ विन विन फॉर इंडियंस एंड अमेरिकन, बोथ अमेरिकन बिजनेसमैन एंड इंडियन जो वर्कर्स हैं, हम लोग, मतलब हमारे यहाँ के जो लोग जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए, दोनों के लिए अच्छी सिचुएशन बनती है। इसका हम दोनों को फायदा हो रहा था। लेकिन अब अमेरिकन जो है वहां पर विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंडियंस दे प्रोवाइड चीप लेबर, और इनकी वजह से हमें नौकरी नहीं मिल रही है। एंड देयर इज अ ग्रोइंग सेंटीमेंट अमंग व्हाइट अमेरिकन्स, व्हाइट क्रिश्चियन अमेरिकन्स, दैट इंडियंस, है ना, सो दे आर इंडियंस, स्पेशली हिंदू इंडियंस, दिस कम्युनिटी इज मतलब हर्टिंग देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो देयर इज अ नेचुरल मतलब डिमांड फॉर डीग्लोबलाइजेशन। डीग्लोबलाइजेशन जो है वहां पर ट्रम्प के पिछले टर्म में भी, जब ट्रम्प 2016 से 20 तक वहां पर प्रेसिडेंट थे, तब भी
ये काफी ज्यादा न्यूज में था, डीग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से उनका कहना है कि चीन और भारत के लोगों को फायदा हो रहा है। तो H1B वीजा पर स्ट्रिक्ट रूल्स आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस टेन्योर में। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो ये भारत के लिए अच्छा हो सकता है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि ये इलीगल 18,000 वो भारतीय इलीगल इमिग्रेंट्स वो भारत आएंगे, फिर धीरे धीरे कुछ और इंडियंस आएंगे, तो जो हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो रुक सकता है। लॉन्ग टर्म में ये लोग वहां ना जाके भारत में ही अपनी स्टार्टअप्स लॉन्च करें, तो हो सकता है आने वाले समय में गूगल और फेसबुक जैसे नए नए आइडियाज भारत में उभरे, है ना। लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी होगी, जो कि थोड़ा मुश्किल है। तो अभी जैसे हम लाडली बहना या आरक्षण, जो ये फ्री बीस की पॉलिटिक्स है, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स है, टेम्पल मॉस्क पॉलिटिक्स है, ऐसी चीजों को चेंज करना होगा, तब जाके हम इसका फायदा उठा सकते हैं। So this is the impact on immigration. फिर हम बात करते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी के फील्ड में क्या होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि ट्रंप के आने से हमें सीधा फायदा हो सकता है। कैसे होगा फायदा? सबसे पहले तो हम कई सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया यूएस आर ऑलरेडी इन वेरियस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, ओके, तो अभी ट्रंप के आने से ये और स्ट्रेंथन होने के चांसेस हैं। अब ये कैसे कह सकते हैं हम? तो अभी ट्रंप ने शपथ ली और उसमें एस जयशंकर का, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो से मीटिंग हो गया भाई, ठीक है। और ट्रंप ने भी क्वाड को और ज्यादा पावरफुल करने के लिए बोला है ना। क्वाड क्या है? तो क्वाड इज अ ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ओके। ये 4 देशों का समूह है और ये किसके खिलाफ है? तो ये चाइना के खिलाफ है। it was a concept of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe, है ना, उन्होंने इसके पीछे इसका आइडिया दिया था। और क्वाड जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए, तो चाइना को काउंटर करना इज इन इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, और ट्रंप के आने से इसको और ज्यादा गति मिलेगी। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज हो सकती है स्ट्रेटेजिक मतलब फील्ड में, तो ये एक अच्छा हो सकता है। फिर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो अब ये आप फोटो देख रहे हैं, तो मोदी जी और ट्रंप दे हैव अ गुड वाइब, रैपर्ट अच्छा है उनका, पर्सनल रैपर्ट, एंड चांसेस आर कि ऐसे और मोमेंट्स हमें इन फ्यूचर देखने मिले। जब लास्ट टाइम था ट्रंप का, तो मोदी जी वेंट टू ह्यूस्टन, है ना, एंड ही एड्रेस्ड द ह्यूज रैली इन ह्यूस्टन कॉल्ड हाउडी मोदी, and Trump also visited India during that time. He visited अहमदाबाद, है ना, आप लोगों ने देखा होगा अहमदाबाद में उन्होंने जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही कितना बड़ा कार्यक्रम किया था, और चुनाव की रैली जैसा हो गया था उनका। बट अगेन तो इन दोनों का भाई बहुत अच्छा रैपर्ट है जो कि इंडिया के लिए हेल्प करेगा। अब वर्ल्ड की बात करें तो भाई ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी हमें दिख ही रही है, हमने अभी बात किया कि वो टैरिफ बढ़ाएंगे अमेरिका को, मतलब अमेरिका में इंपोर्ट्स को रोकेंगे ना, टैरिफ्स बढ़ेंगे, इससे ग्लोबल ट्रेड टेंशंस बढ़ेंगी, ट्रेड वॉर्स बढ़ाएंगे, चाइना के साथ ट्रेड वॉर होने के लास्ट ट्रंप का जो ही इज अ बिजनेसमैन और ये ट्रांजैक्शनल मतलब डील करते हैं, तो ट्रांजैक्शनल कॉन्सेप्ट्स में होता है कि हमेशा मतलब ट्रेड वॉर्स की तरफ, ट्रेड वॉर्स मतलब कि तुम भाई हमें इंपोर्ट कम करो और एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट अपने यहाँ आने दो, ट्रेड शुड बी ऑन इक्वल टर्म्स। तो ट्रंप ने ऑलरेडी अभी 2 दिन में ही उन्होंने कनाडा, चाइना, कई कंट्रीज पे दवा बनाना शुरू कर दिया है, एंड ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू रीनेम मतलब गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको गल्फ ऑफ अमेरिका कहने वाले हैं। उन्होंने कनाडा को अमेरिका का पार्ट बनने के लिए भी बोल दिया है। उन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने का ऑप्शन भी दे दिया है कि हम ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं और पनामा कैनाल को भी रिफॉर्म करना चाहते हैं। तो वो ट्रेड वॉर्स को यूज करेंगे। और प्रोटेक्शनिज्म जो होता है, प्रोटेक्शनिज्म मतलब होता है कि कोई कंट्री अपने देश में बाहर की चीजों को इंपोर्ट करने से पहले उस पर हैवी ड्यूटी लगा दे, है ना। इसको आप समझें, आईफोन के प्राइसिंग देखें आप इंडिया में और यूएई में, दुबई में कितने का मिलता है इंडिया में और अमेरिका में, है ना। तो आप देखेंगे इंडिया में उसका रेट 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा रहेगा। वो क्यों है? क्योंकि हम लोग टैरिफ बहुत हाई लगा देते हैं, है ना। ये हमारा प्रोटेक्शनिज्म का तरीका है। तो ट्रम्प कहते हैं कि हम
भी यही काम करेंगे। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में देखा जाए तो अलायंस और अग्रीमेंट्स तो होंगे। अब जैसे ये WTO, WHO जो मल्टीलेटरल बॉडीज हैं जो अमेरिका ने ही बिल्ड करी, इनको कमजोर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इनकी, जैसे ट्रंप मतलब हो सकता है पेरिस डील से एग्जिट ना करें, हालांकि अभी उन्होंने बोल दिया है कि ही विल बी गोइंग टू एग्जिट पेरिस पैक्ट। वो क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन से यूएस को बाहर करने वाले हैं, वो WHO से यूएस को बाहर करने वाले हैं, वो WTO से यूएस को बाहर करने वाले हैं। सो इट विल इम्पैक्ट, है ना। और फिर सिक्योरिटी डिफेंस में तो मिलिट्री एंगेजमेंट जो है, इसके लिए क्या अच्छा रहेगा कि ट्रंप जो है वो बिजनेसमैन है और एक ही इज हार्डकोर कैपिटलिस्ट। हार्डकोर कैपिटलिस्ट होने की वजह से वो मिलिट्री वॉर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है यूएस का, उसको वीकन करेंगे। एंड ही विल वर्क कि वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े, बिजनेस बढ़े, तो वॉर्स कम होने के चांसेस हैं। उन्होंने शपथ लेने से पहले ही जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट था उसको अभी पॉज कर दिया है, इजराइल हमास इशू को अभी रोक दिया है। तो इजराइल और देयर इज अ ट्रूस बिटवीन इजराइल एंड हमास ऑलरेडी, है ना। एंड ही विल बी गोइंग टू पुश द अब्राहम अकॉर्ड इन मिडिल ईस्ट। ओके, तो इजराइल हमास ट्रूस ऑलरेडी एनफोर्स हो गया है, ये हो गया है। दूसरा, ये एक और चीज कोशिश करेंगे कि भाई जो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी रुक जाए, है ना। अब इससे यूक्रेन को नुकसान हो सकता है, बट ट्रम्प कहता है कि आई डोंट केयर, बस आई वोंट बी पेइंग फॉर योर वॉर्स, ही इज वेरी क्लियर विद दैट, है ना। ही विल ऑल्सो बी वीकनिंग नेटो, तो जो नेटो है उसको भी कमजोर करेंगे, है ना। एंड यूरोपियन यूनियन इज ऑलरेडी मतलब स्ट्रेंड की वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने उसको। अब साथ में अलायंस भी इनके साथ रिलायबल नहीं रहेंगे, ये जो भी यूएसए के अलायंसेस हैं वो क्वेश्चन में आ जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प का क्या तरीका है, प्रोटेक्शनिज्म और आइसोलेशनिज्म। तो आइसोलेशनिज्म मतलब ट्रम्प जो है ये आइसोलेशनिज्म वाली पॉलिसी अपनाएंगे, ये अमेरिका को वापस से आइसोलेशन में ले जाएंगे और ही ओनली केयर्स अबाउट बिजनेस, है ना। वो दुनिया भर में जो वॉर्स हो रहे हैं जिनसे यूएसए को कोई फायदा नहीं है और नुकसान भी नहीं है, वो उनको बिल्कुल भाव नहीं देने वाले, वो अमेरिका को उन सबसे बाहर निकाल देंगे, अमेरिका को आइसोलेशन में ले जाएंगे। आइसोलेशन में अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जो पॉलिसी थी उस तरीके से, जिसमें अमेरिकन बिजनेसमैन को फायदा हो, अमेरिकन जनता को फायदा हो, है ना। सो बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ ही पुल्स थ्रू दिस, है ना, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के पहले का अमेरिका और अभी का अमेरिका बहुत अलग है, तो ट्रम्प के लिए आसान नहीं होगा। क्लाइमेट में ये बहुत समस्या पैदा होने वाली है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को ट्रम्प एकदम सिरे से नकार दे रहे हैं, है ना। वो उसको मतलब अफवाह कह रहे हैं, है ना, वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज इज नॉट रियल। और जैसा कि उन्होंने लास्ट टाइम बोला था, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूस्टन, और जो यूएसए के प्रेसिडेंट है नॉट ऑफ पेरिस, है ना। पेरिस मतलब जहां पर क्लाइमेट निगोशिएशंस हुए, है ना, बोस्टन का प्रेसिडेंट हूं मैं, ऐसा बोले थे। तो वो मतलब कुल मिला के क्लाइमेट चेंज को सही नहीं मानते हैं, ये है ही नहीं है, वो डिनाई कर देते, विच इज नॉट गुड, बिकॉज इट इज मतलब साइंस सेज सो, है ना। एंड उनकी पॉलिसी भी उसी के अनुसार रहेगी। सो वो कैपिटलिज्म को फ्री रीन देना चाहते हैं बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। तो ये समस्या रहेगा। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ थिंग्स टर्न अप आफ्टर मतलब अंडर ट्रम्प्स 2 Trump's second innings. Okay, I hope you got the topic. Thank you very much. Thank you.